हेलो स्टूडेंट्स, जितने आप सभी लोग सीटेट का परीक्षा दिए हैं और जिन्होंने लैंग्वेज 2 संस्कृत रखा था उन सब लोगों के लिए आंसर लेके आ गया हूं। और इसमें आपको 30 में बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको 1 से 2 गलती हो सकता है, लेकिन आप 110% जैसा आप जानते हैं कि पहले भी मैं आपको आंसर दिया हुआ हूँ, जो कि कहीं ना कहीं CBSE जो भी उत्तर लेते हैं ठीक उससे मिलता जुलता होता है एकदम 100%। तो चलिए हम डायरेक्टली संस्कृत का आंसर आप सबों के स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और डायरेक्टली आप जो है कोई भी सेट है आपका तो आप मिला सकते हैं। 121 का जो इसका होगा वो सर्वदा होगा। इसके बाद आगे आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन निकाल करके डायरेक्ट मिलाते चलेंगे, कहीं भी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। वैसे आपको बता दूं ये सेट जो है आई है, यदि आपका आई सेट है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अलम चिंतिया इति वाक्यस्य अभिप्राय, तो इसका होगा चिंतनाम न करू। इसके बाद है दुर्बल काया मनुष्य कथम आसीत, इसका जो होगा निर्धन सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर इसका जो सही उत्तर होगा मात्रयम यातवत। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, दुर्बल शक्ति युक्त स्यात् इति, इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। शक्तिहीनता कारणतः स दुर्बल किम न प्राण्योति सम, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो भृति कार्यम हो जाएगा। इसके बाद है आगे का जो क्वेश्चन देख रहे हैं, निर्धन इति पदस्य विग्रह कथम स्यात्, इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्गतम धनम यशस्य स। आगे जो क्वेश्चन है वो है शिला नोदनम कुरु इति, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दुर्बल काय पुरुषस्य कृते। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। तो चलिए नीचे क्वेश्चन दिया गया है 129 नंबर क्वेश्चन, यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपाविश्यत तदा पुत्र कश्चित आसीत, इसका जो होगा सही उत्तर वो होगा दुखिता। अगला जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा जलमपि न पीत्वा आसीत। ये जो क्वेश्चन है आपका पुत्र भोजनम न कृतवान, इसका सही उत्तर हो जाएगा जलमपि न पीत्वा आसीत। अगला जो क्वेश्चन है पुत्रम बोधयन्तुम पितु वाणी कीदृश्यम आसीत, इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्य स्पर्शिका। अगला जो है 132 नंबर क्वेश्चन उसका है अधमया किम कृतम इति कस्य मनसि विचार प्राचलत, इसका सही उत्तर हो जाएगा मातु। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं और भी क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो होगा 129 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपके सामने है। चलिए हम बढ़ लेते हैं। ये हो गया आपका, आप देख सकते हैं इसका दुखिता हो गया, जलम पीत्वा हो गया है, स्पर्शिका, और ये है 132 नंबर अधा माया किम कृत्वा इति कस्य मानसी विचार, तो इसका अनुजाया हो जाएगा सही उत्तर। अगला है 133 नंबर भोक्तुम इच्छाइतर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, तो इसका सही जो होगा बुभुक्षा होगा, इसका सही उत्तर कहता है भोक्तुम, यानी जो आप लोग जाने भी होंगे भोजन करने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भोजने इच्छा क्या ऐसा नहीं होता है, पीने की इच्छा का पिपासा कहा जाता है और भोजन करने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है। चलिए आगे जो है जलन पादिकम तेन कृत्यम मया, तो इसका सही होगा कर्तृवाच्य होगा। गृहे भोजनम न खादित्वा कह वही आगच्छत, इसका जो होगा सही उत्तर वो पुत्र होगा। अब तो आप जानते ही हैं इसमें जो बालस्य भाषा अधिग्रहण जो होता है, भाषा अर्जन जो होता है वो क्या होता है परिवारस्य होगा, तो इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। इसके बाद है व्याकरण कठिन स्पष्टीकरण, यहाँ जो है कंठस्थीकरणम, तो इसका हो गया व्याकरण अनुवाद पद्धति। आगे जो है भाषा अधिगमस्य कृते किम न महत्वपूर्ण, न महत्व कर रहा है तो सभी महत्वपूर्ण है, अनुवाद जो है महत्वपूर्ण नहीं है। लेखनार्थम बालकाम अध्यापन समय शिक्षण स्वरूपेण भवता किम कृष्यते, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वविचारणम लेखनुम बालेभ्य अवसरम ददाति, एकदम सही राइट आंसर है। बढ़ते चलेंगे आगे और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल पे जो है पूरे के पूरे आपको एकदम सटीक आंसर दिया जाता है। छात्राणाम कृते एकाम अध्ययन सामग्री चिनो तुम, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही सा सामग्री संदर्भ कूले में, ये वैसे भी आप देख सकते हैं ये जो कीवर्ड है संदर्भ अनुसार वो आपको पहले ही बता चुके हैं एक वीडियो में, इस तरह का उत्तर हमेशा होता है। द्वितीय कक्षाया केचन छात्रा केश्चिंग वर्णनाम उच्चारण कृतु कठिन्यम अनुभूति तेसाम, तो इसका जो सही उत्तर होगा अन्यानुप्रासी शब्दा इव लघु कथा कल्याण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन, इसका जो होगा आप देख रहे हैं कासा पद्धति यस्य
श्याम व्याकरणियोपि प्राधान्य ध्यानम दीयते अंतरम, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नियम विधि, क्योंकि इसमें व्याकरण शिक्षण के लिए और व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे जो अच्छा होता है वो होता है निगमन विधि। आगे हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें है विद्यार्थी न भाषाया अधिग्रहण कुर्वन्ति, तो इसका जो हो जाएगा सहजीवक विनिमय वातावरणीय भाषा व्यवहार कृत्वा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सूक्ष्म गतिक कौशल, आपको पता ही होगा लेखन जो क्या है वो सूक्ष्म गतिक कौशल है, ये हिंदी के पेडागोगी में भी आप बनाए होंगे। आगे जो है 145 नंबर शिक्षकेन पृष्ठेषु अधोनेतेषु, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो स्वभाषाया शाकानाम नामानि लिखिता, क्योंकि इसमें जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन है निम्नतर कक्षासु अत्यंत प्रासंगिक वातावरण उपयोग, यानी सबसे अच्छा कौन सा वातावरण है, तो तभी विद्यार्थिना लक्ष्य भाषाया भाषुतुम अवसर प्रवन्तु, बच्चे को क्या करेंगे हम अवसर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और 147 नंबर क्वेश्चन संस्कृत का ये जो है वो आईसेट है और पेपर 1 है और भाषा 2 का आप देख रहे हैं। एक शिक्षिका कक्षा श्रवण गतिविधियों, तो जब ये होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा श्रवणस्य गतिविधिया। 148 नंबर क्वेश्चन है भाषा कक्षायाम चित्राणाम विज्ञानाम पेना प्रयोग विषय अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीनम, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं देते हैं, न समीचीनम लिखा हुआ है, इसीलिए इसका जो सही होगा वो तेभ्य श्रवण कौशल्य विकासार्थ अवसर एतेन लभ्यते। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है अवसर देख कर को उनको लगा है जो सभी पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आप सही से पूरे जो देखेंगे तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल निगेटिव दिखाई देगा। इसके बाद है उद्गामी साक्षात्कार, यानी जो सबसे पहला जो साक्षात्कार ये होता है लिखने की जो पहले स्टेज होती है लिटरेसी, तो वो होते हैं किसके माध्यम से, चित्रांकन के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। और इसका हो सकता है तो इनका जो है सीबीएसई द्वारा इसका 3 भी उत्तर ले सकता है, तो जो स्टूडेंट जो है इसका वाक्यानाम निर्माण दिए होंगे, हो सकता है इसमें डॉट है, कोई भी हो सकता है। अगला 150 नंबर जो क्वेश्चन है विद्यार्थिनां भाषाया व्यवहारस्य आकलनार्थ निम्नलिखितेषु किम सर्वाधिक, विद्यार्थी के आकल करने के तो वही चीज इनमें भी है। वैसे प्रमुखता से यदि हम बात करें तो इसका होगा वार्तालाप, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट भाषा का आकलन नहीं कर रहे हैं, भाषा के व्यवहार का आकलन कर रहे हैं, तो इसीलिए वार्तालाप से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा यदि सीटेट इसको पोर्टफोलियो लेता है तो कहीं ना कहीं ये दोनों पे अभी आप डॉट रख सकते हैं 3 और 4 में। तो ये था सीटेट का जो संस्कृत आपका पेपर 1 और लैंग्वेज जो 2 जो लोग रखे थे उनके लिए आंसर की आप लोग उम्मीद करते हैं मिला लिए होंगे, और जितना आपको सही आता होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और भी सेट का यदि आप आंसर आपको लगता है जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है और सटीक है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, और कौन से सब्जेक्ट का और आपको उत्तर की चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पर। धन्यवाद।